मुसलमान क्यों नहीं बने थे अंबेडकर। अंबेडकर जन्म से हिंदू थे पर मरना हिंदू के रूप में नहीं चाहते। इन्होंने धर्म परिवर्तन का फैसला किया। इसके लिए इन्होंने कई धर्मों को अपनाने का विचार किया था। इस्लाम भी उनमें से एक था। धर्म परिवर्तन से पहले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने इस्लाम के बारे में भी गहरा अध्ययन किया था। वो जातिवाद और दलितों की स्थिति के मामले में इस्लाम को हिंदू धर्म से बहुत अलग नहीं मानते थे, बल्कि दोनों धर्मों को बराबरी में मानते थे। चलिए जानते हैं किस चीज को लेकर इन दोनों धर्मों में बराबरी के साथ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी मानते थे। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, इलाहाबाद के गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर और आधुनिक इतिहास के जानकार बद्रीनारायण के अनुसार भीमराव अंबेडकर इस्लाम धर्म की कई कुरीतियों के खिलाफ थे। हाँ दोस्तों, वो मानते थे कि इस्लाम में भी हिंदू धर्म की तरह ऊंची जातियों का बोलबाला है और यहाँ भी दलित हाशिए पर है। बद्रीनारायण ने बताया, भीमराव अंबेडकर मानते थे कि दलितों की जो दशा है उसके लिए दास प्रथा काफी हद तक जिम्मेदार है। इस्लाम में दास प्रथा को खत्म करने की कोई खास प्रतिबद्धता नहीं दिखती। अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन के लिए इस्लाम पर भी विचार किया था, पर इसे अपनाया नहीं दोस्तों, क्योंकि वे मानते थे इसमें भी उतना ही जातिवाद है जितना हिंदू धर्म में है। कि अंबेडकर मानते थे कि मुसलमानों में भी जो हैसियत वाला वर्ग है वो हिंदू धर्म के ब्राह्मणों की तरह ही सोचता है। इस्लाम की राजनीति। दोस्तों, अंबेडकर जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि देश का भाग्य तब बदलेगा जब हिंदू और इस्लाम धर्म के दलित ऊंची जाति की राजनीति से मुक्त हो पाएंगे। शमसुल इस्लाम बताते हैं, अंबेडकर का कहना था कि इस्लाम धर्म के नाम पर जो राजनीति हो रही थी वो हिंदू धर्म के उच्च वर्गों की तरह की ही थी। जैसे हिंदू धर्म में ब्राह्मणवादी राजनीति का बोलबाला था, वैसे ही इस्लाम की राजनीति भी ऊंची जातियों तक सीमित थी। हाँ दोस्तों, अंबेडकर इस्लाम में महिलाओं की स्थिति को लेकर चिंतित थे। वो बहुविवाह प्रथा के खिलाफ थे। अंबेडकर बहुविवाह प्रथा को महिला मुद्दों के साथ जोड़कर देखते थे। वो मानते थे कि इससे स्त्रियों को कष्ट होता है। इस प्रथा में उनका शोषण और दमन होता है। मनुस्मृति और इस्लाम की अंबेडकर की इस्लाम न अपनाने के कई कारणों में से ये भी एक कारण रहा था। वो दलितों के इस्लाम अपनाने के पक्ष में नहीं थे। आजादी के बाद पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर दलितों का धर्म परिवर्तन हो रहा था। अंबेडकर उन्हें इस्लाम धर्म न अपनाने की सलाह दे रहे थे। वे मानते थे कि वहां भी उनको बराबरी का हक नहीं मिल पाया। और बद्रीनारायण बताते हैं कि अंबेडकर को लगता था कि इस्लाम में कुरीतियों को दूर करने की आत्मशक्ति नहीं दिख रही थी और उसे दूर किए बिना समानता का भाव नहीं मिल पाता। शमसुल इस्लाम बताते हैं कि मुगल शासकों ने मनुस्मृति को पूरी तरह अपनाया था, जबकि अंबेडकर मनुस्मृति के खिलाफ थे। मुस्लिम और हिंदू की दोस्ती। जो भी मुस्लिम शासक दोस्तों भारत आए थे उन्होंने ब्राह्मणवादी राजनीति को अपनाया। मुगल काल को भी देखें तो मुस्लिम शासकों ने हिंदू धर्म की ऊंची जातियों के साथ समझौता कर लिया था। शमसुल और बद्रीनारायण दोनों इतिहासकार यह मानते हैं कि अंबेडकर दलितों को समाज में समानता का अधिकार दिलाना चाहते थे, जो इस्लाम में संभव नहीं दिख रहा था। यही कारण है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने कई धर्मों के अध्ययन के बाद बुद्ध धर्म को अपनाया था। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा मुझे चैट बॉक्स में जरूर बता दें।